हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि एलएलबी में किस तरीके से याद करने चाहिए। और जैसे हम पढ़ते भी हैं तो हमें याद नहीं होते, सेक्शन हुए, ठीक है, उनके क्लॉजेज हुए, और जैसे केसेस लो हैं, और जैसे जो भी प्रोविजंस हैं वो याद नहीं होते। तो वो किस तरीके से हम याद करें कि जो हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे से याद भी रहे, ठीक है, लास्ट टाइम पे हम भूलें ना। तो इस चीज़ के लिए आज हम ये सारी डिटेल्स देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको लीगल अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं और वैकेंसी रिलेटेड भी अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं एलएलबी में कैसे पढ़ें, ठीक है। सबसे मेन बात सभी स्टूडेंट्स के मन में यही रहता है कि एग्ज़ाम तक जो है हमें याद ही नहीं रहता कि केसेस लॉ कितने लिखने हैं, केसेस के नाम याद नहीं रहते, उनकी जो ईयर रहता है जैसे 1996 है, किसी का 2013 है, ये किस तरीके से याद करें। साथ ही में डेफिनेशन कैसे याद करें, क्योंकि अगर आप लीगल लैंग्वेज में डेफिनेशन याद करने बैठोगे तो याद नहीं होती है जल्दी से। तो ये सारी डिटेल्स आज हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आती है, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जैसे मान लो आप सीरीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, प्लस में बुक पढ़ रहे हो। सीरीज़ में से मान लो कोई क्वेश्चन देख रहे हो और बुक के अकॉर्डिंग आप आंसर कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको जो है उसकी डिटेल्स, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में डिटेल याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि नॉर्मल लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिफल मीन्स कंसीडरेशन, ठीक है, कंसीडरेशन है वो क्या है, तो प्रतिफल क्या होता है कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके बदले हम क्या लेते हैं, प्रतिफल लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक शॉप पे पेन भी लेने जाते हैं तो हमारा प्रतिफल क्या होगा, वो पेन, और उसका प्रतिफल क्या होगा, जो हमने 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ जो भी दिए वो होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में पहले आप उस वर्ड का मीनिंग देखो, ठीक है, वो याद हो गया। पहले सारे सिर्फ जितने भी वर्ड्स हैं, मान लो प्रतिफल है, प्रस्ताव है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें प्रस्तावना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, सब एक जर्नल मीनिंग जो हम डेली बोलचाल में जो भाषा यूज़ लेते हैं उसमें आप उसको समझो सबसे पहले तो, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट की तो अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में तो अगर आप सेक्शन 2 भी पढ़ लेते हो तो भी आपको सेक्शन सारे पता लग जाएंगे, उसी से ऑलमोस्ट सारे पता लगते हैं। फिर सेक्शन 10 है, 11 है, तो यहीं से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे उसका रिवोकेशन है, जैसे एक्सेप्टेंस का, ऑफ़र का, ठीक है, तो ये यहाँ से पता लग जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन लर्न करनी है। सेक्शन किस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट का तो मैंने आपको बता दिया। अब सब कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल को याद करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप उसकी पार्ट नेम याद करो, ठीक है। पार्ट नेम किस तरीके से याद होते हैं ये देखो। सबसे पहले क्या हुआ कि एक इंडिया बना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के पर्पज़ से आपको बता रही हूँ कि इंडिया बना, तो वो क्या है, संघ बोला जाएगा उसको, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। जैसे हिंदी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब इंडिया और उसके राज्यों के बारे में कि कौन इसके बारे में प्रोविज़न बनाएगा। तो कौन बनाता है, पार्लियामेंट, ठीक है। अब मान लो इंडिया के बारे में बात हो गई, तो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनमें रहेगा कौन, सिटीज़न, मतलब नागरिक, ठीक है, नागरिक रहेंगे। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड। अब जब नागरिक रहेंगे तो नागरिक को क्या है, कुछ राइट देगी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो किस में है, थर्ड में, ठीक है। फिर
स्टेट ने सोचा कि चलो हम भी कुछ राइट्स देते हैं, तो वो क्या हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर राइट्स भी दे दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हो गई, स्टेट पॉलिसी भी हो गई, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब उसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे तो बहुत ये हो गया कि राइट्स भी दे दिए, ये भी दे दिए। तो अब उन लोगों के लिए जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ ड्यूटीज़ बना दी कि आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, मतलब जहाँ है वहाँ कुछ आपके कर्तव्य भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे जो आर्टिकल्स हैं और उनके पार्ट्स हैं वो याद करने हैं। अगर आपको पार्ट नेम याद हो जाते हैं तो इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, सारे आर्टिकल भी लर्न करने हैं। ठीक है, सबसे जैसे मेन आर्टिकल जैसे आपको फंडामेंटल राइट वाले याद कर लिए कि 14 to 18 है, इक्वलिटी के बारे में, मतलब समानता के बारे में बता रखा है। 19 to 22 फ्रीडम के बारे में, मतलब स्वतंत्रता के बारे में बता रखा है। इस तरीके से आपको याद करने हैं। फिर हिंदू लॉ आता है, तो हिंदू लॉ में जैसे मैरिज एक्ट है, ठीक है, एडॉप्शन है, ये एंडोमेंट है, ये सारे एक्ट्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले याद करना है नॉर्मल लैंग्वेज, वही जो मैंने आपको सबसे पहले बताई कि हिंदू कौन है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हिंदू जो होंगे उसी पे ही ये जो हिंदू लॉ है वो अप्लाई होगी। ठीक है, उनके बारे में याद करना पड़ेगा कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड हैं जो कि हिंदू हैं। जैसे कोई जन्म से होता है, ठीक है, किसी का पालन पोषण ही उसी अकॉर्डिंग हुआ हो, या फिर किसी के एक माता पिता में से कोई हिंदू हो, इस तरीके से हिंदू माने जाते हैं। फिर जैसे मोस्ट जैसे मैरिज एक्ट है, ठीक है, मैरिज एक्ट फॉर एग्जांपल, तो जैसे हमने 5 वाली याद कर ली, ठीक है, और जैसे 9 हो गया, 10 हो गई, 11, 13, तो ये 18, तो ये जब ये वाले सेक्शन लर्न करोगे तब जब 5 वाला एक सिंगल लर्न कर लोगे तो उसमें देखो आपका 11 भी हो गया, 12 भी आ जाएगी साथ में, ठीक है, 17 भी आ जाएगी कि अगर उस वैलिड मैरिज की जो कंडीशंस हैं वो फॉलो नहीं करोगे तो कौन कौन सी पनिशमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये उसके ऊपर अगर आप इस तरीके से याद करते हो तो जल्दी याद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में अगर हम लें कि अगर द्विविवाह मतलब मोनोगैमी करते हैं हम, तो उसका क्या पनिशमेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें पनिशमेंट के बारे में भी साथ में देखना होगा। अब इस तरीके से सारे आप सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। फिर आती है लीगल इंग्लिश की, तो लीगल इंग्लिश के लिए आपको क्या है कि जैसे लैटिन मैक्सिम्स ये सब वर्ड टू वर्ड याद करने होते हैं। सबसे पहले आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में याद करो कि उसका मीनिंग क्या होना चाहिए। इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, तो वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। केसेस लॉ, केसेस लॉ किस तरीके से देखें, तो देखो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा केसेस हैं हमारे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो प्रस्तावना वाला पॉइंट है उस पर आपको पता होना चाहिए कि 2 केसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो इनरी बेरुबारी और एक केशवानंद भारती का, और एक अमेंडमेंट हुआ है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं उसमें, और सभी वर्ड्स के मीनिंग तो हम खुद से भी बना के लिख सकते हैं। दूसरा है आपके फंडामेंटल राइट में, तो देखो 14 से और 22 तक, ठीक है, मोस्टली केसेस रिपीट होंगे, तो आप जो 10 केसेस लर्न कर लो ऐसे कि जो आपको याद रहे। अगर आर्टिकल 21 वाले जो हैं उस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आर्टिकल 21 से रिलेटेड, तो उसमें कम से कम आपको जो 10 से 15 केसेस लिखने होंगे, और इजी केसेस हैं। जब आपको पता है कि सभी तरीके के राइट दिए जाते हैं, ठीक है, तो एक पेज पे लिख लो कि जैसे जीविका पार्जन का कौन सा है, ओलिगा तेलिस का, ठीक है, और जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध है, जैसे विशाखा वाला, ठीक है, तो इस तरीके के अगर आप केस याद करते हो तो जैसे ये आर्टिकल 14 में भी आप यूज़ कर सकते हो, 19 में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। मेनका गांधी वाला है, शोधन सिंह वाला है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए केस है वो लिख लो शॉर्ट में, और फिर केस का नाम लिख लो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये डेट भी लिखो, क्योंकि इतना एग्जामिनर को भी याद नहीं है कि वो 97 का ही केस है
या 2016 का ही केस है, नहीं। आप बना के भी कुछ भी लिख दोगे तो भी आप लिख सकते हो। अब मान लो आपको उस केस की कहानी याद है और केस का नाम भूल गए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे केस का नाम मान लो आपको कोई और ही याद आ रहा है तो वो भी बना के लिख सकते हो और वो डिटेल्स भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से भी क्या है कि आपके मतलब एग्ज़ाम में सही मार्क्स बन जाते हैं। दूसरा जैसे टॉर्ट लॉ है, तो टॉर्ट लॉ में तो क्या है, सबके अपने प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं। तो जैसे पीजन थ्योरी है, ठीक है, राइलैंड फ्लेचर का एक केस, इंजूरिया साइन डैमेनम है। तो ये कुछ मोस्ट हैं, वो तो सारे आपको पूरे प्रॉपर याद करने पड़ेंगे, उसमें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है। और केसेस लॉ का नाम याद कर लो, उसके बाद आपको सन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम एक क्वेश्चन को समझें, अपकृत्य विधि को निम्नांकित वादों की सहायता से समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जैसे बिना हानि के क्षति और बिना क्षति के हानि। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके परिचय, मतलब आप सिंगल डेफिनेशन खुद की बात में समझाओगे उनको, कि किसी भी समाज में भाई आप खुद के वर्ड्स में उनको समझाओगे, प्रस्तावना मतलब परिचय के अंदर, ठीक है। समझाने के बाद फिर आप जाओगे उस लॉ के ऊपर जिस लॉ का वो क्वेश्चन है, कि इसका प्रयोजन क्या बताता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता और उसका क्वेश्चन होता, तो यहाँ पे अगर आप उसके उपबंध भी लिख सकते हो, और उसका उपबंध कहाँ है, मतलब कौन से एक्ट में है या फिर कौन से सब्जेक्ट में है और कौन से सेक्शन के अंदर है, तो वो लिखना होता है। फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसके बारे में, तो देखो आवश्यक तत्व है ये, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के लिख सकते हो। फिर उसकी डिटेल्स, जिसके बारे में उसने पूछा है, इस तरीके से डिटेल्स देनी है आपको, ठीक है। देख सकते हो आप किस तरीके से, कि खुद के जो भी आपने नॉर्मल लैंग्वेज में आम बोलचाल वाली भाषा में पढ़ा है वो भी लिखना है, और साथ में जो लॉ बता रही है वो भी लिखना है। फिर देखो उसका केस है एशवे वर्सेस वाइट, ठीक है, तो ये वाला लिख दिया। फिर उसका एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हो अगर आपको कोई आता है कि आपने नॉर्मल लैंग्वेज में जब याद किया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जितने भी केसेस हैं वो दे सकते हो। जब आप एक बार पूरा अच्छे से रीड करोगे तो आपको खुद को भी याद होने लग जाएंगे, एक बार पढ़ने से तो कुछ भी याद नहीं होता। बिना क्षति के हानि, तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक पढ़ लोगे तो एक बार उसको कहानी की तरह रीड करो और फिर उसको वापस से वही उसी तरीके से लिखने की कोशिश करो। एग्ज़ाम से पहले आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखोगे, लिख के याद करोगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर उसका केस लिख दिया। अब हम अगर कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन देखें कि संविदा से आप क्या समझते हो, तो देखो वही कि हमने अपनी बोलचाल वाली भाषा में उसका परिचय दिया, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट आया ही क्यों, क्योंकि संविदा विधि के बारे में पूछ रहे हैं, तो तृतीय विधि आयोग द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था वो डिटेल्स है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते क्या हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जैसे अनुबंध, समझौता, करार, इकरारनामा, ठहराव, इस नाम से हम जानते हैं। अब परिभाषा के ऊपर आ गए कि परिभाषा है कहाँ पे, तो 2H के अंदर है, तो वो लिख दिया यहाँ पे। फिर किस किस ने क्या बोली। अब सबसे मेन बात आती है कि मैम हम किस तरीके से याद करें, सामंड है, पोलक है, इनकी परिभाषा। तो भैया जो आपने याद की थी ना नॉर्मल लैंग्वेज में, उसी को ही बना बना के लिखनी है, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करना है। सामंड हो गया, ठीक है, पोलक हो गया, जो भी आप लिखना चाहो, जैसे पोलक, हेल्सबरी, ठीक है, 3-4 नाम याद कर लो कि इनका नाम होता है, और खुद से बना बना के, अब आपको पता तो है ही कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की बना बना के परिभाषाएं भी लिख सकते हो। इतना एग्जामिनर को भी याद नहीं होता कि किसने क्या बोला था, सिर्फ उसको ये वाली परिभाषा याद रहती है, ठीक है, क्योंकि तो एक ही लाइन की परिभाषा है। अब है 2 बातें आवश्यक हैं, वो भी बता दिया कि जब उसका कंक्लूज़न निकले उस डेफिनेशन का तो वो लिख दो। आवश्यक तत्व हैं वो कहाँ पे हैं, तो उसके बारे में लिख दिया, ठीक है। अब सेक्शन 10 के बारे में है कि इसके प्रोविजंस और कहाँ कहाँ हैं, तो वो भी लिख दिए। अब आवश्यक तत्व, मान लो कोई भी आप विशेषता लिख रहे हो, उद्देश्य लिख रहे हो, आवश्यक तत्व लिख रहे हो, तो जो उसके पॉइंट है वो पहले ही लिख लो, क्योंकि हम बाद में तो भूल जाते हैं। तो पहले जब सारे आप एक साथ लिख लोगे तो उनको जब आप पूरा एक्सप्लेन करोगे तो फिर जोड़ नहीं आता,
ठीक है, ना ही आपको दिक्कत होगी, आराम से आपका क्या है पेज भी पूरा भरेगा, साथ में अच्छा भी लगेगा, डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से, ठीक है, और आपका क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, लास्ट में कंक्लूजन भी आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। तो ये सब पूरा अपनी लैंग्वेज में ही लिखना होता है, सिर्फ आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है। बड़ी परिभाषा होती है तो याद करने का तरीका उसको तोड़ के याद कर लो, एक एक लाइन में इस तरीके से लिख लो अपनी कॉपी में, फर्स्ट ये सेकंड ये, जब एग्ज़ाम में लिखो तो सारी जोड़ के उसको लिख दो। ठीक है, तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।